میں 13 जुलाई के शहदा के मज़ार पर सियासी जमातों को फातिहा ख़्वानी की इजाज़त न मिलने पर रही खामोशी। हंदवाड़ा के मज़ार शहदा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी हाजिरी। पीडीपी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर फातिहा ख़्वानी की तकरीब का किया इनेकाद। कहा हाजिरी न सही पर खराज तहसीन किया पेश। यौम शहदा के मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया बयान। 13 जुलाई की छुट्टी मंसूख करना सरकार की गलती दिया करार। कहा अजाब तो फिराउन ने भी किया था। महबूब मुफ्ती ने कहा छुट्टी मिटाने से निशानियां नहीं मिटती हैं। 31 के शहदा ने अवाम को साम्राज्यत, बादशाहत और तानाशाही से दिलाई थी नजात। तारिगामी ने कहा दीवारों पर लिखी लकीरों को पढ़ने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए। और हिलर शाहबाद डूरू में सैकड़ों अफराद अचानक बीमार होने से पैदा हुई लोगों में तशवीश। पीएचई ने पानी की खराबी की शिकायत को किया मुस्तरद। इंतजामिया वजूहात जानने की कोशिश में सरगर्म। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर से अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और मुतअद्दिद खबरों के हवाले से जो तफसीलात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज 13 जुलाई की तारीख है और 13 जुलाई को जब हम 1931 के साथ जोड़ते हैं तो पता चलता है कि साल 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंदर इस दिन को मनाया जाता था यौम शहदा के बतौर। और जब इसे यौम शहदा के बतौर मनाया जाता था तो उसके बाद हर कोई सरकारी स्तर पर, चाहे वज़ीर आला हो या उनके काबीना में शामिल हो, यहाँ पर आते थे और 13 जुलाई की सुबह सुबह ही यहाँ नक्शबंद साहब में मज़ार शहदा पर हाजिरी देते थे। यहाँ पर गुलबारी करते थे, खराज अकीदत पेश करते थे, खराज तहसीन पेश करते थे। लेकिन साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल यकसर बदल गई है और जो मौजूदा इंतजामिया है या मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने सबसे पहले 13 जुलाई की जो छुट्टी हुआ करती थी या जो इसे सरकारी स्तर पर यौम शहदा के बतौर बनाया जाता था, पहले ही इस दिन को कैलेंडर से हटा दिया है। और तब से लेकर आज तक सरकारी स्तर पर यहाँ पर कोई तकरीब श्रद्धांजलि की या खराज तहसीन की पेश नहीं की जाती है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की सियासी जमातें हैं, वो अपनी नबीयत पर या अपने अपने दफातर में, अपने अपने घरों में यहाँ इन शहदा को खराज तहसीन पेश करते रहते हैं, चाहे प्रेस बयानात हो या मीडिया के साथ बातचीत हो। लेकिन आज अगरचे यहाँ पर पीएचडी के लोगों को आने की इजाज़त नहीं मिली है बकौल उनके, ताहम आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक़द हुई है और उस मीटिंग के दौरान न सिर्फ इन शहदा को खराज तहसीन पेश की गई है बल्कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। और इस मौके पर जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू की है तो उन्होंने 2-3 चीज़ों पर यहाँ पर बात की है और ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 13 जुलाई के शहदा को याद किया और कहा कि मुझे अफसोस है कि न सिर्फ 13 जुलाई की छुट्टी मनसूख कर दी गई है बल्कि ऐसे शहदा की जिनकी मगफिरत के लिए यहाँ लोग दुआ करने के लिए आते थे, उन्हें भी रोकना सरकार की बड़ी गलती है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुलामी में ये सब चीज़ें होती हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुंह से हम ये बातें सुनते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये कल रोड भी चला सकते हैं, यानी इंतजामिया पर उनका तनकीद था। उन्होंने कहा कि अजाब तो फिराउन ने भी किया था लेकिन अल्लाह देख रहा है, इसका अजाब भी बहुत खतरनाक होता है। फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं, बेहतर है कि उन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझे बेहद अफसोस है कि इन्होंने न सिर्फ उसकी छुट्टी बंद कर दी बल्कि उनके एहतराम के लिए जो जाया करते थे लोग, उनके लिए वहाँ पे सवाब मांगते थे, दुआ मांगते थे, उनके लिए मगफिरत मांगते थे, उनके लिए उसे रोका गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती की। ये देखिए, गुलामी में ये सब कुछ होगा।
ये कल रोड रोलर भी चला सकते हैं। यही तो फिरौन ने भी किया था। फिरौन ने क्या किया था? क्या किया था फिरौन? क्या अजाब नहीं किया? हाँ, किया अजाब। क्या हुआ उसका? करें जितना अजाब कर सकते। अल्लाह है, अल्लाह होगा, अल्लाह रहेगा, वो सबका है और इंशाअल्लाह वो देख रहा है, उसका गज़ब आएगा। नाज़रीन, यौम शुहदा के हवाले से या 13 जुलाई के हवाले से महबूबा मुफ्ती का भी रिएक्शन आया, वो हम अब तक बाद में पहुंचाएंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब यहाँ मीडिया से बात की, वो न सिर्फ 13 जुलाई को लेकर उन्होंने जिक्र किया, बल्कि उन्होंने जो हाल ही में कल श्रीनगर के अंदर एक मिलिटेंट हमले में एक ASI को मारा गया है, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुश्ताक अहमद जो कि ASI था, जो कुलगाम के रहने वाला था, उनके फर्जंद को साल 2020 में फौज ने मारा था और मुश्ताक अहमद को मिलिटेंटों ने मारा है। यहाँ ये हैरानी है कि यहाँ मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है, ये फारूक अब्दुल्ला का मानना है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम ऐसा वाक़ात की हर सतह पे मजम्मत करते हैं और मरहूम के लिए दुआई मगफिरत करते हैं और साथ ही सरकार से मुतालबा करते हैं कि लवाहिकीन के लिए माली मावनत की जाए। 2000 मेरे ख्याल से 2020 में इसका बेटा मारा गया था, वो मिलिट्री ने मारा था। और आज अफसोस इस बात का है, इसको मिलिट्री से मारा था। इसे यहाँ समझ नहीं आती है मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन, ये हैरानी है। मगर हम सब इस जमात के जो भी हैं, हम इसको कंडेम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। मौजूदा MP डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी है, उनका यह भी मानना है कि मिलिटेंसी का कारवां खत्म होने वाला नहीं है। उनके यानी BJP के वजीर बार बार ये बयान देते हैं, यह फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीतेंगे या जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और साथ ही पड़ोसी मुल्क से बातचीत करके हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक यहाँ सूरत हाल में कोई बेहतरी आना मुतवक्का नहीं है। और ये भी कहूँगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म हो गया। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा, हम लोग इसमें। चलिए, ये बयानात थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के, जो कि मौजूदा MP भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक है, पार्टी के सदर भी है। लेकिन PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी आज यहाँ पर एक तकरीब से खिताब किया। दरअसल ये जो तकरीब थी, ये उड़ी के एक मारूफ सियासी व समाजी कारकुन और ताजिर खालिद लोन ने आज PDP में शमूलियत इख्तियार की और इसकी निस्बत से आज यहाँ पर एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें नॉर्थ कश्मीर और खुसूसन बारामूला और उड़ी से आए हुए लोगों की खासी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और इस दौरान खालिद लोन ने PDP में शमूलियत इख्तियार कर दी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी महबूबा मुफ्ती ने फिर स्पीच दी है और स्पीच में उन्होंने कहा, और जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने न सिर्फ 1931 के शुहदा का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने भगत सिंह और अशफाक उल्लाह को भी याद किया। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि यहाँ जिन लोगों ने तानाशाही के खिलाफ और जमहूरियत की बका के लिए अपनी जानें निछावर की हैं, आज उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए लोगों को उनके मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और उनका मानना था और जो उनका कहना था वो बिल्कुल नक्शबंद साहब श्रीनगर के हवाले से था। उन्होंने कहा कि अगरचे भगत सिंह ने भी वैसे ही कुर्बानी दी है, तहम यहाँ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाता है। सरकार के कहने से तो हमारी निशानियां नहीं मिट सकती हैं, हमारे दिलों में हमारे शुहदा के तई मोहब्बत और जज्बा है, ये महबूबा मुफ्ती का मानना है। और उन्होंने कहा कि हमें वहाँ फूल निछावर करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन हम इसके बावजूद उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने यानी इन शुहदा ने हमें वक्त की साम्राज्यत, बादशाहत और तानाशाही से नजात देकर जमहूरियत का रास्ता दिखाया। शहीद माने जाते हैं शहीद भगत सिंह जी,
शहीद जो है इशफाकुल हक, शहीद गुरु राजगुरु जी, उनको आज भी लोग मनाते हैं। आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि हम आजाद हो गए, और 26 जनवरी इसलिए कि हम एक जमहूरियत बन गए। मगर यहाँ जैसे कि सुहेल साहब ने कहा, यहाँ जिन लोगों ने कुर्बानी दी, तानाशाही के खिलाफ लड़े और अपनी जानें निछावर की, आज हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? इनके कहने से हमारी निशानियां तो नहीं मिट जाएंगी। हमारे दिलों में हमारे शहीद हैं। इन्होंने वहां हमें जाके फूल बरसाने नहीं दिए, मगर हम उसके बावजूद भी उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें तानाशाही, उनको की बादशाह से नजात दिलाई। मगर हमने एक जमहूरी हिंदुस्तान के झंडे पर भी महबूब मुफ्ती ने बात की है और उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत की जमहूरियत और भारत की सेक्युलरिज्म के साथ हाथ मिलाया था। हमने भारत के झंडे के साथ साथ अपना झंडा भी लहराया है। हम दोनों झंडों को सलाम करते रहे हैं, ये महबूब मुफ्ती ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मगर आज ये हमारे घरों में घुस घुस के झंडे लगा रहे हैं। झंडे की नहीं हर किसी को इज्जत होती है, लेकिन जो लोग तिरंगे से ज्यादा भगवा झंडे को तरजीह देते हैं, वही आज हमारे घरों में घुस घुस कर झंडा लहराने की हमें तालीम दे रहे हैं। हमने मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया, यहाँ के सेक्युलरिज्म से हाथ मिलाया। तभी हम वहाँ का इस मुल्क का झंडा हमने उस वक्त कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया, और दोनों झंडों को हम सलाम करते रहे। मगर आज ये घर में घुस घुस के हमारे घरों में झंडे लगाते हैं। अरे झंडा लगाने कोई ये घुस के मारने वाली क्या बात है? क्या कोई? ये तो हर झंडे की, हर मुल्क के झंडे की जो है एक इज्जत होती है। सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? ये तो खुद उस झंडे की इज्जत। महबूब मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर आज तक मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात नहीं देखे हैं और ना ही हमारे बुजुर्गों ने देखे। तो इस तरह से महबूब मुफ्ती का ये भी कहना है कि आज सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है, क्योंकि आज लोगों के घरों के अंदर घुस घुस कर जो है उन्हें तंग तलब CBI की जानिब से, NI की जानिब से और दीगर जो ED है या दीगर एजेंसी है उनकी जानिब से किया जा रहा है। मेरे ख्याल में मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे, पर मुझे नहीं लगता है कि जो हमसे भी बड़े होंगे उन्होंने भी कभी 1947 से लेके आज तक जो ऐसे हालात कभी देखे होंगे। बहुत मुश्किलात में है, खासकर 2019 के बाद जो यहाँ एक जुल्म का तांडव शुरू हो गया है, वो रुकने को रुकता नहीं है। किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो है कोई ना कोई जुल्म किसी न किसी शक्ल में रोज होता रहता है। ऐसा लगता है कि जब पुलवामा में जो हुआ था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, पर हमारे कई जो नौजवान जो है उसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद एक डायलॉग चला था, बहुत ही सस्ते किस्म का डायलॉग किया था कि हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे नहीं मालूम वहां बालाकोट में किसी को उन्होंने घुस के मारा ना मारा, पर जम्मू कश्मीर में 2019 से लेके आज तक हम लोगों के साथ सिर्फ वही हो रहा है। हमारे घरों के नाज़िम, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM से उनका ताल्लुक, लेकिन PhD के तर्जुमान भी हैं। उनकी जानिब से भी आज इस हवाले से रद्दमल का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने PhD की तरफ से एक दरख्वास्त जम्मू कश्मीर या श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी कि हमें मज़ार-ए-शुहदा पर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन कम ज़रफ़ इंतज़ामिया ने उस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, ये तारिगामी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कदगन है कि हम मज़ार पर भी शुहदा के खराज अकीदत के लिए ना जाएं, लेकिन तारीख आगे ही बढ़ती रही है और तारीख आगे भी बढ़ती रहेगी। तारीख के अवराक को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और आज कदगन और गैर ज़रूरी इक़दामात को अमलाया जा रहा है। और तारिगामी ने जाते जाते ये बात भी कही है कि लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि दीवार पर लिखी लकीरों को पढ़ने की कोशिश की जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आज
जबरी खामोशी मुसल्लत की गई है हमारे आवाम पर, कदगन है कि हम वहाँ मज़ार पर भी ना जाए उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, लेकिन तारीख आगे ही बढ़ती रही है और आगे ही बढ़ती रहेगी। तारीख के अवराक़ को इरेज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज जबर का दौर है, आज रुकावटें, कदगन, गैर ज़रूरी हथकंडों को आजमाया जा रहा है ताकि शहीदों ने जिस फ्यूचर की बुनियाद ढाली, रोशन मुस्तकबिल की जो शुरुआत की, ताकि उन सफ़ात को इरेज किया जाए तारीख़ से। मैं यही कहूँगा कि नादान है वो लोग जो ऐसा सोचते हैं, कम ज़र्फ़ हैं वो लोग जो तारीख़ के पहिए को, इसके रफ्तार को रोकने की कोशिश करते हैं। अंधेरा है लेकिन सुबह भी आना है, ये कुदरत का फैसला है। पहल क्या, दरख्वास्त भी दे दी PAGD की तरफ से, और ये सरकार इतनी, या क्या कहेंगे, कम ज़र्फ़ है ये एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पांस भी नहीं दिया, और बल्कि इसके बरक्स मज़ार शोहदा की जगह को एक छावनी में तब्दील कर दिया। क्या कहें। नाज़रीन, नक्शबंद साहब, श्रीनगर के अंदर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों का मानना है कि वहाँ उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन हंदवारा के अंदर भी जो यौम शुहदा के हवाले से मज़ार है, वहाँ पर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, जिनका ताल्लुक़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, मुतअद्दिद जो कारकुनान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके हमरा उन्होंने मकबरे पर हाज़िरी दी और यहाँ पर गुलबारी भी की गई है, और इस दौरान यहाँ पर खराज तहसीन भी इन शुहदा को पेश की गई है। देखिए, 13 जुलाई रियासत जम्मू कश्मीर में हर साल शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है। शहीद हंदवारा में करीबन 16 दफन हैं इस कब्रिस्तान में, जो 1931 को शहीद हुए थे। रियासत में 4 जगह ऐसी हैं जहां पर ये शुहदा दफन हैं, एक अनंतनाग में, सोपोर में, हंदवारा में और श्रीनगर में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस शहीदों की वारिस रही है, आज भी है। उन्होंने जो मिशन हमारे लिए छोड़ा था आज़ादी का, हम उस पर तन मन धन से इनके लिए वो मिशन पूरा। इधर PDP के हेडक्वार्टर वाक़ा श्रीनगर में भी एक तकरीब जो है वो मुनक़्क़द हुई है। 13 जुलाई के शुहदा के को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से खराज तहसीन पेश करने से मुतल्लिक इस तकरीब का इनेकाद किया गया था, और इस मौके पर यहाँ पार्टी के जो लीडरान थे वो मौजूद थे। है कि मज़ार शुहदा को आज बंद रखा गया। 13 जुलाई 1931 वो दिन है जब अब्दुल कदीर साहब जो जेल में बंद थे, सेंट्रल जेल में, उनका मुकदमा चल रहा था उन पे, क्योंकि उन्होंने डोगरा राज के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की थी। तो 23 लोग बाहर शहीद हुए आउटसाइड सेंट्रल जेल, और 1931 से लेके 2019 तक तो इसको एक गैजेटेड छुट्टी भी दी जाती थी, और खराज अकीदत गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल खराज अकीदत होता था, और फातह ख्वानी होती थी। वहाँ गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स होते थे, चीफ मिनिस्टर साहिबान होते थे, सारे 2019 तक। 5 अगस्त 2019 को जो गैर कानूनी तरीके से हमसे छीना गया, और जिसकी हम हमेशा कहते हैं कि हमें कानूनी जवाजियत है और कॉन्स्टिट्यूशनल जवाजियत है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि हमसे हमारे जो हुकूक छीने जा रहे हैं। नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा के दौरान ही श्रीनगर के अखाड़ा बिल्डिंग से जो छड़ी मुबारक एक रिवायती तौर तरीके से रवाना होती है, उसके पेश नज़र आज भी ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिली है, और महा दीपेंद्र गिरी की सदारत में साधुओं के एक ग्रुप के हमरा छड़ी मुबारक को रवाना किया गया है। और आपको बताते चले कि इस दौरान खुसूसी दिनों पर और खुसूसी जो योजना ख़ास दिन होते हैं, उसके पेश नज़र यहाँ पर इस छड़ी मुबारक का इस्तेमाल भी किया जाता है। और आपको बताते चले कि आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर भी खुसूसी पूजा पाठ जो है किया जाता है।
आज जैसा कि हम जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और परंपरागत आज के दिन हम दशनामी अखाड़ा से चलकर छड़ी विश्राम स्थल पहलगांव में शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ी मुबारक छड़ियों को लेकर हम वहाँ जाएंगे पहलगांव में और वहाँ पर भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण और हवन करने के पश्चात ये जो यात्रा है परंपरागत आज से। नाज़रीन, हिल्लर शाहबाद डोरो का एक इलाका है जो कि ज़िला अनंतनाग में पड़ता है। यहाँ पर जो है माना जाता है कि सैकड़ों अफराद अचानक बीमार हो गए हैं और फिर इल्ज़ाम लगा कि यहाँ पर पानी नासाफ है और इसी की वजह से ये लोग बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हालांकि इस हवाले से जब महकमा पीएचई या जल शक्ति के लोगों के साथ बात की जाती है तो उनका मानना है कि पानी में कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी वजह हो सकती है। इंतज़ामिया अब इस चीज़ में सरगर्म अमल हो गई है, जो वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोग बदस्तूर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और लोगों का बदस्तूर ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने इससे पहले भी कई बार मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से आगाह किया, लेकिन किसी ने आज तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। अहमद मेरा नाम है, हम हिल्लर शाहबाद में रहते हैं। तो ईद से एक दिन पहले कुछ पानी में गंदगी पाई गई थी, उस वजह से जो पानी आया तो लोगों में मतलब इन्फेक्शन हुआ, किसी की उल्टी लगी, किसी को कोई डायरिया हो गया, उस वजह से मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई। लगभग 200-300 लोग जो बीमार हो गए। हम अब गवर्नर से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा अगर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लग जाता तो वो बहुत अच्छा था। So far as PHE department is concerned, मैं विद अथॉरिटी ये बोलता हूँ, आई हैव गॉट ऑल द सोर्सेज टेस्टेड। जो फील्ड रिपोर्ट है ये हमारे AW साहब हैं यहाँ पे और जो पूरी की पूरी टीम है, फील्ड रिपोर्ट ये है कि मैंने ये सोर्सेज भी टेस्ट करवाए हैं और जहाँ पे हमारी कलेक्शन होती है, जहाँ पे स्टोरेज होती है, वो भी हमने टेस्ट करवाए हैं। टेस्ट इसमें बहुत ही मतलब काबिल कबूल हैं, बहुत फर्स्ट क्लास हैं, ओके हैं, किसी भी सूरत में ऐसी कोई बात नहीं। तब भी मैंने पूरी टीम को हिदायत की हुई है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा चेक किया जाए, कहीं पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे। हिल्लर शाहबाद के लोग कहते हैं कि उन्हें नासाफ पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन शांगस के ब्रारुम्बार शांगस का जो इलाका है वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें पानी ही नहीं मिल रहा है और इसी वजह से उन्हें बहुत दूर जाकर ये पानी मटकों में लाना पड़ता है और यहाँ के लोगों को, खुसूसन औरतों को, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद पानी जो है पीने के लिए लाना पड़ता है। और उनका कहना है कि यहाँ पर एक रिजर्वायर तो बनाया गया है, लेकिन उसके सप्लाई के लिए, लोगों को सप्लाई के लिए पाइपें यहाँ नस्ब करनी थी, लेकिन सरकार के पास शायद बजट ही नहीं है और यही वजह है कि लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा। सब कम, हर एक कम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पानी से भी हम बिल्कुल प्यासे मर गए। हमारे बच्चे बिल्कुल कपड़े धोने से बगैर प्यासे स्कूल से आते हैं, पानी नहीं मिलता है। रोड आदमी कोई नहीं देखा, पियाजी वाला देखा कोई नहीं है। बिल्कुल हमारे किसी ने। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।